पीएम मोदी ने आज से गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत की। वहीं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। समुद्री विमान सेवा सहित कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4.51 करोड़ से ज्यादा हो गया है। वहीं 3,28,89,000 मरीज रिकवर हो चुके हैं। आईआईटी ने कहा कि भारत में जनवरी तक 140 लाख होंगे कोरोना मामले। सेना ने बनाया व्हाट्सएप जैसा स्वदेशी मैसेजिंग ऐप साई। आपसी कम्युनिकेशन के लिए करेगी सेना ऐप का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की। अक्टूबर में दिल्ली की ठंड ने तोड़ा 26 सालों का रिकॉर्ड। अभी और भी नीचे जाएगा पारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार की सुबह वहां पहुंचे। वहीं उस दौरान उनका कोविडिया और अहमदाबाद के बीच समुद्री विमान सेवा सहित कई परियोजनाओं की शुरुआत करने का कार्यक्रम है। उनके यात्रा कार्यक्रम में मामूली बदलाव हुआ है और मोदी के अहमदाबाद हाईवे अड्डे पहुंचने के बाद गांधीनगर में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के परिवार से मिलने की उम्मीद है। इसके बाद वह अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अधिकारी ने बताया कि मोदी केवडिया में रात्रि प्रवास करेंगे। उन्होंने बताया कि मोदी अपनी यात्रा के दौरान स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को 31 अक्टूबर को उनकी जयंती के दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4.51 करोड़ हो चुका है। 3,28,89,000 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 11.83 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 24 घंटे में रिकॉर्ड 26,831 संक्रमित मिले और 217 लोगों की जान गई। देश में मरीजों की संख्या 6.16 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं अब तक 38,122 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं फ्रांस में गुरुवार को कोरोना के 47,637 मामले सामने आए और 235 लोगों की जान गई। इससे पहले यहां सबसे ज्यादा 52,010 मामले 25 अक्टूबर को मिले थे। आईआईटी द्वारा एक और गणितीय मॉडल के जरिए जनवरी 2021 तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 140 लाख तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। यह अनुमान उस समय आया है जब त्योहारी सीजन और सर्दियों के बीच आने वाले महीनों में सरकार पहले से ही कोरोना वायरस के मामले में बढ़ोतरी की आशंका जता रही है। भारत की लगभग 38 करोड़ आबादी कोरोना से संक्रमित होगी। इसके अलावा मॉडल ने अनुमान लगाया कि 2021 तक संक्रमण 1 करोड़ से अधिक हो सकता है। भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की अभियान को आगे बढ़ाते हुए व्हाट्सएप जैसा एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप विकसित किया है। इसका नाम सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट है। सेना का यह मैसेजिंग ऐप पूरी तरह से सुरक्षित होगा। वहीं इस ऐप का इस्तेमाल आपसी कम्युनिकेशन के लिए करेगी सेना। ऐप एंड टू एंड सिक्योर वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सर्विसेज को सपोर्ट करेगा। ये मैसेजिंग ऐप एंड्रॉइड बेस्ड इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करने वाले स्मार्टफोन के लिए होगा। आगे कहा गया कि साई का पूरे देश में सेना द्वारा सुरक्षित रूप से संदेश भेजने के लिए उपयोग किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने ऐप की कार्यप्रणाली की समीक्षा के बाद कर्नल साई शंकर की प्रतिभा एवं कौशल की सराहना की, जिन्होंने ये ऐप विकसित किया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों द्वारा भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं हमारे 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं। वह जम्मू और कश्मीर में अच्छा काम कर रहे थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। बता दें कि लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन माने जाने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। यानी कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ने उन 3 कार्यकर्ताओं की हत्या की जिम्मेदारी ली है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार देर शाम कुलगाम जिले के वाई के पोरा इलाके में फिदा हुसैन, उमर आजम और उमर राशिद जैसे आतंकवादियों ने गोली मारकर उन कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में जून से भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। अब तक ऐसे 7 लोगों की हत्या की जा चुकी है। जुलाई में बांदीपुरा में ऐसे ही हमले में भारतीय जनता पार्टी के नेता मारे गए थे। दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दियों ने दस्तक दे दी है। भारत के मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अक्टूबर में पिछले 26 सालों में इतना कम तापमान नहीं देखा गया है। ऐसा बादलों की हल्की परत और हवा की धीमी गति की वजह से देखा गया है। आईएमडी के अनुसार वर्ष के इस समय का सामान्य न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस है। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा
कि पिछली बार अक्टूबर में दिल्ली में ऐसा कम तापमान 1994 में दर्ज किया गया था। 31 अक्टूबर 1994 को शहर का न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 31 अक्टूबर 1937 को शहर ने इस महीने का सबसे कम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था। आईएमडी के वैज्ञानिकों ने कहा कि न्यूनतम तापमान 1 नवंबर तक दिल्ली में 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। कम तापमान और कम हवा की गति भी शहर में वायु प्रदूषण को बढ़ाती है, जो हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ एक वार्षिक स्वास्थ्य संकट बन गया है। हाथरस में दलित युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और मौत को 1 महीना हो गया है। इसके चलते हरियाणा के उकलाना में तहसील के गेट पर दलित शोषण मुक्ति मंच के राष्ट्रीय नेतृत्व ने देश भर में न्याय मांगो दिवस मनाने का आह्वान किया है। इसी के लिए दलित अधिकार मंच और न्याय संगठनों के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा न्याय मांग करते हुए उकलाना में लोगों ने तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। मियां सिंह की अध्यक्षता में आज उप तहसील उकलाना में एक ज्ञापन दिया गया है। वो यूपी वाली घटना के विरोध में उन्होंने और उसके लिए आगामी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। उस ज्ञापन को आज ही एसपी साहब के माध्यम से ऊपर चला जाएगा। 29 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस गांव में एक दलित बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। बड़े दुख की बात है कि योगी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय जो प्रताड़ित परिवार है, जो लड़की के परिवार है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गुरुवार को अनाज मंडी का दौरा किया। मंडी पहुंचकर डॉक्टर बनवारी लाल ने बाजरे की खरीद का जायजा लिया। फसल खरीद में आ रही दिक्कतों पर किसानों और आड़तियों से बात की और संबंधित अधिकारियों को खरीद और उठान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पत्रकारों से बातचीत की और फसल खरीद में तेजी लाने की बात कही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक से सीधा चुनाव प्रचार के लिए बड़ौदा हलके में पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक से सीधा चुनाव प्रचार के लिए बड़ौदा हलके में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने हलके में अब तक विकास नहीं किया है, बल्कि लोगों को भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर गुमराह करते रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस का झूठ अब चलने वाला नहीं है। जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बड़ौदा हलके में प्रचार कर रहे हैं। बराड़ा में लुटेरे बेखौफ होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े आधा दर्जन हथियारों के दम पर बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में तिजोरी खुलवाकर लाखों की लूट की। जेवर और कैश बड़े थैलों में भरकर फायर करते हुए बदमाश भाग गए। कस्बा बराड़ा में शाम करीब 5 बजे सरेआम देसी तमंचे और पिस्टलों से लेस आधा दर्जन बदमाशों ने एक ज्वेलर की दुकान में जमकर लूटपाट की। लुटेरों ने दुकानदार और उसके साथी को गन पॉइंट पर लिया और दुकान में रखा लाखों का सोना और कैश लेकर फरार हो गए। दुकान में कुछ गड़बड़ होती देख पड़ोसी दुकानदारों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों के हाथों में हथियार देख वो भी पीछे हट गए। लूट के बाद बदमाश हवाई फायर करते हुए मौके से भाग गए। वही दुकानदार अपने साथ हुई इस घटना के बाद सदमे में है। वही दुकानदार के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दुकान मालिक के अनुसार लुटेरे लगभग 90 से 95 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट कर फरार हो गए हैं। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस अधिकारी बल के साथ मौके पर पहुंचे। मैं अपनी शॉप पे बैठा था। शॉप पे बैठ के मैंने लगा कि कुछ अंदर कोई हलचल हो रही है, तो जब तक ये समझ लगी भी हो क्या रहा, तो कट्टों में कुछ सामान सुनार की दुकान से, लाठी गोविंद बुजुर्ग की दुकान से सामान कट्टों में डाल देते। जब हम अपनी शॉप से उठ के गए तो एकदम उनके हाथ में हथियार थे और हथियार देख के हम वापस आ गए और सारी दुकान जितनी भी थी, जो अंदर उसके सामान था, सारा लूट के ले गए। कल शाम लगभग 5 बजे हमारी दुकान पर डकैती हुई, जिसमें 5 लोग शामिल थे। सबके हाथों में हथियार थे, जो कि रिवॉल्वर थी। सब ने हमारे सिरों पर तानी हुई थी। लगभग 90 से 95 लाख का हमारा नुकसान हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट बहुत धीमा चल रहा है और हमारी दुकान पुलिस स्टेशन से बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर है। हम चाहते हैं कि हमारा सारा सामान हमें वापस मिले और चोरों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। शाम 5 बजे गोविंदवाड़ी के ऊपर में एक लूट हुई है। उसमें 100 लाख रुपये कैश और कुछ उनकी ज्वेलरी गई हुई है और उसमें एक्सलोड हो गई हमारी।
उसमें लगे हुए हैं हमारी सारी टीम, CIS की टीम और हमारे पूरे थाने की टीम लगी है उसको ट्रेस करने में। मैक्सिमम फर्ट करेंगे अपने हम, क्योंकि दिन में ऐसी बाजार के अंदर ऐसी वारदात चैलेंज है हमारे लिए भी। बल्लभगढ़ में हुई निकिता तोमर अपहरण का प्रयास विफल होने पर हत्या के मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंपा। वहीं पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग की। बजरंग दल के काफी संख्याओं में कार्यकर्ताओं ने इस तरह की मांग की है। लव जिहाद एक बहुत बड़ा मामला हमारे क्षेत्र का बना हुआ है और उसी के निमित्त बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने सरकार से मांग की है कि जो निकिता के हत्यारे हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र फास्ट ट्रैक में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके फांसी दी जाए और उसके परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी। बल्लभगढ़ में जो घटना हुई है बहन निकिता के साथ जो दर्दगी की गई है उसे मौत के घाट उतार दिया गया है, तो उसके विरोध में आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने ये विरोध जताया है। और मैं कहना चाहूँगा उन क्रूर मानसिकता वाले लोगों को, या तो वो अपने ये क्रूरता करना छोड़ दे, वरना बजरंग दल आपका इलाज भी करना जानता है। शामली जनपद के हसनपुर लोहारी के चौराहे पर हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में जहां साफ देखा जा सकता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की धुनाई कर रहा है, तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर जो एक वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें कुछ व्यक्ति आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मामला थाना भवन के ग्राम हसनपुर लोहारी का है और इसमें जो लोग लड़ रहे हैं उनका पहचान किया जा रहा है। मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। एनडीए के उम्मीदवार विनोद नारायण झा बेनीपट्टी सीट पर हैं। रवि किशन ने संबोधन के दौरान कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, लेकिन मुंबई में FIR नहीं लिया गया क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। वहीं पड़ोसी देश पर रवि किशन ने टिप्पणी की, कहा भारत ने चीन को जूतों के नीचे कुचल दिया और वहीं पाकिस्तान जो है भारत से डरता रहता है। लगेगा चाहिए पाकिस्तान के कुकुर बना देलन हमारे प्रधानमंत्री, वो चाइना के जूता के नीचे रख के रगड़ देलन। लगे के चाहिए बोला जय श्री राम। अभी पाकिस्तान की असेंबली में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अभिनंदन कुमार के ऊपर चर्चा हुई। अभिनंदन कुमार भारत की सेनापति थे, भारत की पायलट थे, पाकिस्तान को नष्ट नबूद करने के लिए बम डालने के लिए गए थे, उनको पाकिस्तान ने पकड़ा। मधुबनी विधानसभा के उम्मीदवार लोजपा के प्रत्याशी अरविंद के प्रचार प्रसार में औद्योगिक प्रांगण में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने सभा को संबोधित किया। पासवान ने कहा कि 15 वर्ष लालू का जंगल राज और 15 वर्ष सुशासन बाबू की सरकार सिर्फ कागज पर ही चली। राज्य में कोई विकास नहीं दिखाई दिया, एक भी इंडस्ट्री नहीं बनी, विकास के नाम पर सिर्फ लूट हुई है। सभी जांच के विषय हैं। शराब बंद हुई लेकिन होम डिलीवरी चालू रही। यदि सरकार में आएंगे तो सभी जांच कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सजा के भोगीदार होंगे। इस तरह की बातें चिराग पासवान ने कही कि ये समय है पिछले 30 सालों का हिसाब बराबर करने का। 30 सालों के जंगल राज और 15 साल के कुशासन। अमृतसर में आज वाल्मीकि समुदाय द्वारा कांग्रेस विधायक सुनील दत्ती के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। वाल्मीकि समुदाय के नेताओं का कहना है कि अमृतसर में भगवान वाल्मीकि जी की तस्वीर लगी थी, लेकिन उसको फाड़ दिया गया और विधायक सुनील दत्ती के बधाई की संदेश देने का पोस्टर लगा दिया गया, जिसके कारण वाल्मीकि समुदाय में रोष है। उनका कहना है कि अगर पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वाल्मीकि समाज की ओर से प्रदर्शन में तेज भंडार पुल को जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और पुलिस प्रशासन की होगी। ठीक है जी, प्रशासन SHO साहब नाल है जी, सब इंस्पैक्टर सरनाम सिंह जी ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਆ।
ਕੋਈ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੀਆਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਫਲੈਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।